अनजान यात्रियों के प्रति इतनी उदारता और विश्वास दिखाने वाले कौन हो तुम? मैं हूं हनुमान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित और मैं हूँ धीरज। और अब हम लेके आ गए हैं नई सीरीज जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 एपिसोड 1। यस, मेरे को मेरी एपिसोड इसके तो सीजन 6 सीजन्स हैं और बहुत 6 सीजन है। yes, मतलब कि टोटल में पता नहीं 50 जितने भी होंगे, 52 होंगे, बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे। तो चलिए, पिछला वाला रिस्पांस आप लोगों का हमें अच्छा लगा। आप लोगों कुरुक्षेत्र का बहुत अच्छा रिस्पांस गया। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और इसीलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नई सीरीज। और रुकिए, स्टार्ट करने से पहले एक चीज, लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट भी। कमेंट तो हर कोई कर देता है, कमेंट तो करना ही पड़ता है, कर देते सब कर देते। चले ठीक है, चलो फिर आज का नया कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। रेडी 1 2, इसको स्टार्ट कर साइड कर देते हैं। रेडी 1 2 3। अमर एक ऐसा शब्द जिसमें मरा भी है और राम भी। दो विपरीत दृष्टिकोण, एक जिसमें अमरता एक नशा है और ये रावण है, जहां ये अमरता हनुमान जी। आशा और प्रेम का मार्ग दिखाए। ये कहानी काल के चक्रव्यूह में जन्मे ऐसे ही दो योद्धाओं की है। एक जिसके अंत का होने वाला है आरंभ, रावण, और दूसरा वो जिसके आरंभ का कोई अंत नहीं, हनुमान। ओहो, बहुत हो गई आंख मिचोली। कहाँ हो? वो हनुमान जी की मम्मी बस थी। बेटा, बहुत हो गई आंख मिचोली। कहाँ हो? दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं। लेपर्ड, बेबी लेपर्ड। कहाँ हो? ये रावण है, ये रावण है, बच्चा। बच्चा। स्किल्स कहाँ से आ गए इतने अच्छे? लर्न कर रहा है। कहाँ हो? ये रहा। ओह, क्या बैकफ्लिप मारी, क्या बैकफ्लिप मारी हवा में। बेटा संभल कर। आपने बोला था कहानी सुनाओगे, सुनाओ ना माँ। आज कौन सा नया पाठ सिखाओगे बाबा? देवों के अमर होने का, सुनाने का भी। तो आज से बहुत साल पहले सारे देवता मिलकर गए असुरों के पास और कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर समंदर का मंथन करें और उसमें से अमृत निकालें, वही अमृत जिसे पीकर कोई भी अमर हो जाए। असुरों ने हामी भर दी और फिर देव असुरों ने मिलकर नागराज वासुकी को मंदार पर्वत पर लपेटकर समंदर का मंथन किया, जिससे प्रकट हुआ अमृत। लेकिन भगवान विष्णु को वो ज्ञान था जो किसी और को नहीं, इसलिए मंथन होते ही उन्होंने असुरों का ध्यान हटा दिया और सारा अमृत देव ही पी गए। उन्हें पता था
कि अमृत पीकर असुर यदि अमर हो गए तो अपनी असीम शक्तियों की क्रूरता से वो तीनों लोगों को अंधकार में धकेल देंगे। मैं भी देवों की तरह हर बुराई से लड़ूंगा और तीनों लोगों पर कभी अंधेरा नहीं छाने दूंगा। अंधकार की होगी हार। तो इस तरह देवों की वजह से हमें एक बहुत बड़ा पाप करने से रोका गया। पाप नहीं बाबा, पाप तो उन्होंने किया है, वादा तोड़कर, हमें धोखा देकर। बेटे, वरदान के योगी वही है जो उसका सही उपयोग कर सके, हम नहीं। ये आप कह रहे हैं, ये जानते हैं कि माँ के रगों में असुर और राक्षस कौन बढ़ रहा है, और मेरे भी। हाँ बेटा, पर तुम समझ नहीं रहे कि तुम नहीं बाबा, समझ आप नहीं रहे हैं। देवों ने हमें ठगा नहीं होता तो आज उनकी तरह हम ही अमर होते। देवों ने दिया धोखा, हमारा अधिकार छीना, उसका बदला लेना होगा। बदला मैं लूंगा। रुको बेटा, मेरी बात। रावण, रावण, अंजना, क्या बात है माँ? रुको इधर। माँ, माँ, ये कौन है? नादान है, इंद्रदेव। उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं, उसे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, जब अधिकार मांगने से ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। अच्छा, प्रण लेता हूँ मैं, वो दिन दूर नहीं जब उन देवों का सर मेरे पैरों तले होगा। लेकिन उनके उजाले को मिटाने के लिए मुझे आपका अंधेरा चाहिए। अंधेरों पर काबू पाने के लिए कई कठिन तप है बच्चा, पर हर कदम पर तेरे होंगे बलिदान। बोल, मेरी शक्ति पाने के लिए तू अपना क्या खोने को तैयार है? मेरा बदला छोड़कर सब कुछ। उसकी शक्तियां अब नियंत्रण में नहीं है अंजना। आज सूरज को निकल ही जाता अगर मैं न रोकता तो। सूरज को खा जाते। ऐसा फिर कभी न होगा। बस एक बार उसे सूझा समझ आ जाए। वो दिन आने तक हमें उसे ऐसे संकटों से दूर रखना होगा। इसलिए हम देवों का निर्णय है कि उचित समय आने तक उसकी शक्तियां उससे छीन ली जाए। प्रभु, उन शक्तियों बिना मेरा बेटा कुछ नहीं। नहीं अंजना, ब्रह्मांड की शक्तियों से महान उसमें एक शक्ति और है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। उसकी पवित्रता जो पूरी तरह तभी पनप सकेगी जब उसे इन शक्तियों के घेरे से मुक्त किया जाएगा। और देवराज होने के नाते मैं उसे ये मुक्ति देने आया हूँ। सुनो मेरी माँ को, उसे कुछ किया तो तुम सबके सर फोड़ दूंगा। जानता हूँ, डरता हूँ, और इसलिए जो करना है, करता हूँ। शक्ति से मुक्ति। द लेजेंड ऑफ हनुमान। लेजेंड ऑफ हनुमान। और कितनी देर और देर लगी तो मैं पक्का ढेर हो जाऊंगा। ये देखो, मेरी तो दुम में भी दम नहीं। वो है किधर? अब तक तो उसे यहाँ लौट आना चाहिए था। चुप करो तुम दोनों। अपने रोने का नगाड़ा किसके ये सुग्रीव है। बजाओगे तो हम सबकी मौत बढ़ाओगे। मेरे भाई के हनुमान जी जैसे लग रहे हो। यार, वो सारे वानर है ना। इतना घबराओ मत। राक्षस तुम दोनों को खाकर अपना हाजमा नहीं बिगाड़ेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज? मैं किसी दावत से कम थोड़ी हूँ। मुझे जो खाए वो उम्र भर पछताए। भाई मेरे, तेरी दावत में तो चीटियां भी भूखी रह जाए। हड्डियों का ढांचा देगा। लेकिन मैं हूँ शाही पकवान, हर एक भोजन के साथ, राक्षस हो या इंसान। बस, तुम्हें जो खाए सो खाए, मेरा दिमाग खाना बंद करो। एक काम करते हैं, जलपान के लिए यहीं कुछ देर सांस कर लेते हैं, ताकि इन दो के मुंह को भी आराम मिले और हमें भी। छाव हमेशा के लिए नहीं रहती सुग्रीव। जीवन की धूप का मजा लेना सीखो। इन दोनों की तरह बेगानी बारात में नाचते नमूने।
पर सही जीवन है मुझे लगे हुआ न किसी जिम्मेदारी का बोझ और न किसी लक्ष्य की खोज। मुझे राज्य नहीं चाहिए था जामवन, मुकुट का भार सर से ज्यादा आत्मा पर होता है। होना भी चाहिए। प्रजा की उम्मीदों और उनकी अपेक्षाओं का भार जब कंधों पर। ये पता कौन है? कौन? नहीं पता। जामवन। जामवन, अच्छा। ये राम जी के टाइम पे भी थे। ये राम जी का टाइम है, युग। ठीक है। हाँ। ये त्रिपुरी है ना युग? कौन सा युग था? त्रेता। त्रेता, ठीक है। और किशन जी के टाइम पे भी थे। अच्छा। हाँ, पूरे युग में ये इमोर्टल कहते हैं ना, अमर, वो थे। स्ट्रॉन्ग बहुत थे। जमीन पर ही रहते हैं। जो सम्राट इस भार को हल्का समझते हैं वो अपने घमंड के आसमान में उड़कर तानाशाह बन जाते हैं। मेरा भाई एक अच्छा बालक था, पर हमेशा एक अच्छा राजा नहीं था। जिसका राज अपने आप पर ना चले वो औरों पर क्या राज करेगा। सांप, ये क्या है? ये सांप लग रहा है। सांप, थप्पड़ तुम तीसरा बन गए सांप ही लग रहा और तू मेरी टांग खींचना। मैंने कब तेरी तुमको है। सांप ही है, मेरे को लग रहा है। कौन? अली, तुम हो? सायों में रहकर कायर लड़ते हैं। हिम्मत है तो नजर मिलाकर लड़ो। सामने आओ अली। तुम्हारे भाई की गर्दन इतनी भी नहीं झुकी कि तुम उस पर पीछे से वार कर सको। कितना तेज लगा होगा। आ गए हनुमान जी। हनुमान जी आ गए। वहां से थोड़ी और देर से आते तो मुझे हाथ में ही कंधा देना पड़ता। कहाँ रह गए थे? पहले आ जाता स्वामी तो सारा मजा मैं अकेले लूट लेता। आपके हिस्से कुछ ना। वाह, अगर ये मजा है तो घबराता मैं सोच के कि सजा क्या होगी। क्या लगता है? यही कि खेल तो अब शुरू हुआ है। 100 खत्म किए देते हैं। वैसे भी मेरे होते हुए महाराज आप कैसे तुच्छ रेंगते हुए केसों के मुंह या धूप लगना ठीक नहीं। वैसे मदद चाहिए तो मैं यही हूँ। मदद नहीं महाराज, बस आशीर्वाद चाहिए। विजयी भव। अपना वही बैक फ्लिप। फिर तोड़ गए। क्या इधर आ? कहाँ भाग रहा है? अच्छे, कितना घमंड है। मैं आऊं? महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इस रस्सी के टुकड़े का फंदा बनाकर इससे ही उसे नाम लटकाया तो मेरा नाम भी बादर हूं, पर मेरा नाम ठीक हो। आप जीत रहे हैं तो मैं भी ठीक हूं महाराज। तो फिर ठीक है। इससे पहले कि तुम्हारे खेल तमाशे का ढिंढोरा पाली के बाकी खिलाड़ियों को ललकारे, वापस चलते हैं ऋषिमुख। ये वो है, दो भाई है, नल और नील। अच्छा, ये मतलब तुम्हारे महाराज ये डरपोक क्या नाक को मारेगा। महाराज तो मुझसे सीखे। पहले चुटकुला मारना सीख, फिर नाक मारना।
वाली किस प्रकार ने हमारे धीरज का बांध तोड़ दिया है। हाँ, पर महाराज हमें कैसे पता कि उस नाग को उसी ने भेजा? और कौन भेजेगा? हाँ, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य छीन चुका है मुझसे। बचा क्या सिवाय मेरे प्राण के एक अनोखी आहट सी सुनाई दे रही है मन में। ये कौन सी नई मुसीबत है? मुसीबत तो पता नहीं, और दो मनुष्य हैं जो ऋषिमुख की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मनुष्य यहाँ? हाँ, वस्त्रों से सन्यासी, लेकिन अस्त्रों से योद्धा। किस राज्य से आ रहे हैं यहाँ? कुछ खतरनाक हुआ तो नहीं? ये कोई संयोग नहीं। नाग के हमले के बाद ये कोई नया षड्यंत्र है। सही कहा आपने महाराज, वाली की ये अगली चाल है। उसके अगले महाराज सुग्रीव, बचाव से बेहतर है हमला। इससे पहले कि वो पहला वार करे, हमें वार करके उन दो मनुष्यों को मार गिराना होगा। प्रभुगण, इतनी उत्तेजना क्यों? शायद वाली से उनको कोई संबंध नहीं। रागी हो, चलते भटकते हो गए होंगे वरना मनुष्य तो ठहरे नहीं। मेरे सभापतियों की राय सही है। इससे पहले कि वो हमला करे, हमें उन्हें ध्वस्त करना होगा। वाली को तुम जानते हो, वो किस हद तक जा सकता है? जानता हूं महाराज, एक ऐसा राजा जो है अपने ही घमंड का शिकार, अपने ही अहम का गुलाम, बहादुरी का चोगा पहने उस डर में कि कहीं उसकी परछाई ही उसकी पीठ में खंजर ना घोंप दे। ऐसा राजा वो होगा, आप नहीं महाराज, हमारे महाराज। ठीक है, पहला वार हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उनसे मिलना होगा। आप नहीं महाराज, अगर हत्यारे हुए तो? नहीं, आपका उनसे दूर रहना उचित है। और हमारा भी। उन्हें तो हमारा कोई सैनिक ही देख लेगा। जीवन किसी का भी उपभोजित नहीं होता, ना ही किसी सैनिक का और ना ही आपका। मैं जाकर मिलूंगा उनसे, उनकी कहानी, उनका इरादा जानने। और अगर उनका इरादा मैं निकला तो उसका जवाब मैं नहीं, ये देगी। इसके प्यार भरे वादे बड़े से बड़े महारथियों के इरादे बदल देते हैं। इरादे और किस्मतें दोनों। हाँ, एक चेतावनी, इन नादान मनुष्यों ने शायद पहले कभी किसी वानर को न देखा। हड़बड़ाहट में कहीं तुम्हें राक्षस न समझ बैठे, और ढंग तुम अपना ही रखना, लेकिन रंग वो तो बदल सकते हो। रंग तो बदल सकते हो, भेष बदल के जाएंगे। मार्ग सही है, पर क्या लक्ष्य सही है? अगर उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो इतनी दूर दंडका के इस खतरनाक जंगल में आना व्यर्थ ना हो जाए। लीडर लक्ष्मण ये कौन है दोनों? कब से होने लगे? ये राम जी हैं, जब से ये लक्ष्मण। अच्छा। और बाण आना चाहिए थे। कौन है वहां? सामने आओ, चेहरा दिखाओ अपना भाई। शुक्र मनाओ दादा कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिख गया, वरना मेरा बाण आर होते ही पार हो जाते तुम। वीरों से प्रेम से मिलते हो तुम। ओ कौन बाण वाले भाई? मेरा नाम लक्ष्मण है और टहलने के लिए बगीचा होता है, जंगल नहीं। और तुम्हारा परिचय? ये जंगल ही मेरा बगीचा है, मेरा घर है, और मेरा नाम मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और तुम कौन? लक्ष्मण का बड़ा भाई। लक्ष्मण? इस नाम का अयोध्या में एक कुमार है, जिसका बड़ा भाई राजकुमार है, जिसका नाम। आपको गलतफहमी हुई है। अयोध्या में अब ना कोई लक्ष्मण है और ना उसका कोई बड़ा भाई। तो दादा, ऐसी खतरनाक जगह में अकेले रहकर डर नहीं लगता? किससे? तुम लोगों से? सीना ताने घुसे चले जा रहे हो ऐसी जगह जहां आज तक कोई मनुष्य क्या उसकी परछाई तक जाने से डरे। मनुष्य तो आप भी हो। मनुष्य कहाँ, किष्किंधा से गुजरती एक बेचैन भटकती साधु आत्मा हूँ, जो अपने आप को ढूंढने के चक्कर में इस वन की शांति में खो गया। आपकी तपस्या भंग करने के लिए क्षमा चाहते हैं। पहनावा तो सन्यासियों का है, पर लगता है शांति के बदले कुछ और ही खोज है। सुग्रीव को। सुग्रीव? वो वानरों का सम्राट? अरे उसके दर्शन पाकर क्या करोगे? दुख भरी कहानी है जो हम सुग्रीव को ही सुनाना चाहेंगे। हाँ, कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। रही बात मेरी,
तो बच्चे लोग जिन दुखों को लेकर मरे जाते हैं, ऐसे लाख दुख लिए हम रोज जिए। एक तुम्हारा दर्द और सही। बोलो क्या कहानी है? ठीक है, बात कुछ समय पहले की है। मेरे भैया, उनकी धर्मपत्नी सीता और मैं दंडका के जंगलों में संन्यास लिए एक शांत जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन सीता मैया ने एक बड़ा ही खूबसूरत सुनहरा हिरण देखा और भैया से उसकी मांग की। लेकिन वो हिरण के रूप में राक्षस मारीच था जो हमें छलने आया था। भैया को अपना पीछा करवाते हुए दूर जंगलों में ले गया, जहां अपनी माया से उसने उनकी आवाज में मदद की पुकार की। जब सीता मैया ने उस आवाज को सुना तो उन्हें लगा भैया खतरे में है और मुझसे विनती की कि मैं जाकर उन्हें बचाऊं। और मैं गलती के उस क्षण में सीता मैया को कुटिया में अकेला छोड़ वन में चला गया। लेकिन जब मैं लौटा तब सीता मैया वहां नहीं थी। हमें पता चला कि उनका अपहरण करके एक राक्षस उन्हें विमान में दूर कहीं ले जा रहा था। और जब पक्षियों के राजा जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो उस दुष्ट ने उसके पंख उखाड़ के मरने छोड़ दिया। जटायु के आखिरी शब्द हमें इस दिशा में ले आए जहां कबंधा नामक एक गंधर्व से मिलकर हमने उसे उसके शाप से मुक्त किया। धन्यवाद में कबंधा ने हमें सलाह दी कि सीता मैया को खोजने के लिए इस जंगल में वानर सम्राट सुग्रीव ही हमारी सहायता कर सकता है। तो ये महाराज, ये हमारी कहानी। समझ गया? हो तो कृपया सुग्रीव का पता समझा दीजिए। तुम योद्धाओं की आपबीती में दर्द और धोखा दोनों है, लेकिन शायद सुग्रीव इसका हिस्सा ना बनना चाहे, क्योंकि उसके हिस्से में ये कष्ट तो पहले से ही है। और जिसका सब कुछ दांव पर लगा हो वो एक हारी हुई बाजी में हाथ क्यों डाले? हारी हुई बाजी? बाजी हम हारे हैं या नहीं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। सीता के बिना मेरा नाम, मेरा अस्तित्व अधूरा है। आप समझ रहे हैं ना? समझना मुझे नहीं, आपको है। मेरे महाराज सुग्रीव इस दशा में नहीं कि तुम्हारी मदद करें। तो फिर हम उनकी मदद करेंगे। आए तो थे उनके सहारे के लिए, लेकिन उनका खोया साम्राज्य वापस दिलाने के लिए अब उनके साथ खड़े होंगे। दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है सुग्रीव या मैं? किसी राह चलते अजनबी की बातों का भरोसा क्यों करूं? क्योंकि तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूं। मैं यानी राम। विष्णु जी का रूप है ना? अच्छा विष्णु जी का अवतार है राम जी। अच्छा, हाँ देखा था मैंने। सच बता, कौन हो तुम? एक मित्र, तुम्हारा मित्र, तुम्हारे महाराज सुग्रीव का मित्र। भैया, क्या प्राणी है ये? ये एक वानर है। मैं राम, अयोध्या का राजकुमार, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। इस छल के लिए माफ कर दें मुझे। मैं बस परखने आया था कि आप महाराज सुग्रीव के दोस्त हैं या दुश्मन। तो क्या कहती है तुम्हारी परख? बात अचरज की है, लेकिन आपसे मिलकर ऐसा लगता है कि मुझे आपकी नहीं अपनी परख हो गई है। आज तक मैं एक अधूरेपन, एक प्यास में जी रहा था जो अब जाकर संपूर्ण होगी। उस विशाल सागर की गहराई में समाकर जिसकी मैंने केवल एक लहर को देखा है। सागर की गहराई जानने के लिए उसमें तैरना नहीं, डूबना होता है दोस्त। आइए मेरे साथ, मैं आपको ऋषिमुख ले चलता हूँ सुग्रीव महाराज से मिलने। उससे पहले अपना परिचय तो दे दो। दो अनजान यात्रियों के प्रति इतनी उदारता और विश्वास दिखाने वाले कौन हो तुम? मैं हूं हनुमान। नाइस। मैं हूं हनुमान।
तो कैसा लगा एपिसोड? अच्छा। क्या समझ आया? थोड़ा बहुत आया समझ? हाँ। थोड़ा बहुत राम जी के बारे में बताया, राम जी और फिर रामायण का तो रामायण जो है वो उसके वही बता दिया भाई। हनुमान जी तो है तो रामायण के अंदर ही, इसलिए रामायण तो बताएंगे है ना। बचपन में उनको वो ना शैतान बहुत थे। तो कभी एक दिन सूरज को खा गए थे, सब जगह अंधेरा हो गया, पूरा अर्थ ही अंधेरा हो गया, पूरा यूनिवर्स में अंधेरा हो गया, सारे प्लैनेट्स डार्क हो गए, पूरा तो यूनिवर्स। इसका मतलब सन मतलब कि पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। सन तो यूनिवर्स के सेंटर में है, मतलब कि यूनिवर्स को लाइट देता है। यस। तो वो तो उन्होंने पिच ब्लैक हो गया पूरा। तो उनको तो वो था कि उनको लगा फ्रूट है, वो उठाए, वहां पे उड़ के गए। मैंगो लगा उनको, मैंगो लगा था, यस। मैंगो उनको बहुत पसंद है। और वो खा गए। फिर बाद में सारे भगवानों ने उनसे विनती करी कि छोड़ दो, तो उन्होंने फिर वापस अपने मुंह से निकाल दिया। ठीक है, वहीं जाके स्पेस में जाके। हाँ, स्पेस में जाके। मैंने कहा सूरज कितना बड़ा है, ठीक है। अर्थ से 10 गुना छोटा, बड़ी बड़ा। अर्थ से 108 टाइम्स बड़ा है सूरज। और उसको मुंह में रखने के लिए हनुमान जी का साइज कितना बड़ा होगा? मतलब कि पूरा यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सूरज है, छोटा सा, और हनुमान जी इतने बड़े, उसका मुंह में रख के खा। नहीं, हनुमान जी है, ये है पूरा। तो वो बहुत शैतान। इसी शैतानियों के चक्कर में सारे देवताओं ने ना उनको वो कर दिया, उनकी शक्तियां उनको भुला दी कि ज्यादा वो शैतानी ना करे और अपना नॉर्मली ही लाइफ, थोड़े नॉर्मली बड़े हो, तब मिलेंगे वापस। फिर जब टाइम आएगा तब वो उनको याद दिलाएंगे तो याद आ जाएगी। समझे? और रावण भी था, रावण का भी देखा ना। रावण आई थिंक वो भी शैतान था। वो शैतान नहीं था, वो वेंजफुल था। वेंजफुल मतलब उसको ये था कि देवताओं ने सारा अमृत पी लिया, अमृत पी के अमर हो गए, इमॉर्टल हो गए, तो और राक्षस नहीं हुए। उसको अब ये है कि उसको बदला लेना है कि देवताओं ने हमें धोखा दिया है। अच्छा, तभी वो मारना चाहते थे राम जी को। नहीं, मनी की वो मनी की सीता को तभी चाहता था वो। सीता जी सॉरी। चलो ठीक है, तो चल बाकी के फिर नेक्स्ट एपिसोड देखोगे ना, फिर समझ आएगा कि क्या हो रहा है। अब ये राम जी यहाँ पे जंगल में घूम रहे हैं, सीता जी को रावण किडनैप करके ले गया, ठीक है ना। और वो जो बड़ा सा पक्षी दिखाया था, उसका नाम था जटायु। ठीक है, पक्षी का नाम बड़ा था वो, बहुत बड़ा। तो उसने बचाने की कोशिश करी, पर रावण ने उसका पंख काट दिया। तो मरने से पहले उसने राम जी को बताया कि किष्किंधा की तरफ जाओ, इस जंगल में किष्किंधा में वो मिलेगा आपको, सुग्रीव, वो आपकी हेल्प करेगा। इसीलिए वो लोग सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, सुग्रीव ही मेन है? मेन नहीं, मेन नहीं है, मतलब कि उसको उसके पास सेना है ना, सेना है तो एक दूसरे, राम जी सुग्रीव की हेल्प करेंगे, सुग्रीव राम जी की हेल्प करेगा। ये था, ठीक है। तो ये हमें राम जी को जटायु ने भेजा था इस तरफ, तभी वो जंगल में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सुग्रीव को। ये थी शॉर्ट कहानी। ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। समझ आई यहाँ तक? ठीक है, चलिए, इसको थोड़ा बहुत समझ आ गया है, बाकी हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जल्दी ही। और फिर से बता रहा हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट यस जरूर कीजिएगा। और इसके बाद जो पहले हम मतलब कि सीजन 1 कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर बताइए कि कौन सा ये खत्म करने के बाद कौन सा सीरीज करना है। वो बीच में हम खुद देख लेंगे, क्योंकि अभी इसी के बहुत सारे सीजन है। 6 सीजन है इसके, 6 सीजन है, यस, इसी के बहुत सारे सीजन है, इसलिए हम देख लेंगे अपने आप। चलो ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में। बाय 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 बाय।